किसान, बदलते भारत की शान। मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला, शिप्रा नदी के तट पर स्थित बसा ये शहर अत्यंत प्राचीन और पवित्र माना जाता है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ विराजित शिव जी महाकाल के रूप में हैं, जो स्वयंभू हैं। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। करीब 6091 वर्ग किलोमीटर में 19,86,000 से अधिक लोग रहते हैं, जिसके तहत 1000 से अधिक गांव आते हैं। और इन्हीं गांव में बसते हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान। यहाँ के किसान मुख्य रूप से गेहूं, चना, सोयाबीन, मटर जैसी फसलें लेते हैं। यहाँ की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ के 3000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, जिससे मिट्टी, फसल और इंसान की सेहत बनी रहे। जय महाकाल। बाबा की नगरी उज्जैन से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज उज्जैन मध्य प्रदेश पहुँची हूँ। आज हम बात करेंगे उन अन्नदाताओं से, हम बात करेंगे उन किसानों से जो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को जीरो बजट वाली खेती की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को प्राकृतिक खेती की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये प्राकृतिक खेती जीवामृत, बेजामृत के साथ कैसे की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे, विज्ञान से चर्चा करेंगे और तमाम उन सरकार की योजनाओं की बात करेंगे जो धरातल पर काम कर रहे हैं। जानते हैं अन्नदाताओं से कि उज्जैन का किसान क्या कहता है, बाबा की नगरी में रहने वाला किसान कितना संपन्न हो पाया है, कितना विज्ञान से जुड़ पाया है और किस तरह से खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। तो चलिए आज आत्मनिर्भर किसानों की कहानी बुनने के लिए चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं और उज्जैन के किसानों से मिलते हैं। प्राकृतिक खेती, जीरो बजट वाली खेती, कम लागत ज्यादा मुनाफे वाली खेती जो है वो कैसे होती है, उसके लिए विभाग कितनी मदद कर रहा है, क्या वो सरकार के आह्वान को समझ पा रहा है या नहीं, यही आज चर्चा करेंगे। तमाम विभाग हमारे बीच है, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बीच है, कृषि विभाग है, आत्मा है। और सोचिए जहां विभाग की कड़ी सीधी अन्नदाताओं से जुड़ी हो तो वो गांव, वो किसान तरक्की कर सकता है। शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है आपको मैं हर कहानी में यही कहती हूँ कि हिंदुस्तान के उस कोने से आती है जहां आप कभी नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ डेडी किसान का कैमरा उन खेतों में, उन घरों में, उन अन्नदाताओं तक पहुंचता है, ताकि आप समझ पाएं कि आपके खेतों से निकल कर जो अनाज आता है वो कितनी मेहनत से आता है। विभाग से शुरू करूंगी तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जो अधिकारी जी हैं, सर नमस्कार जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा जो है विविध प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें अभी प्राकृतिक खेती मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है और निश्चित रूप में आज के जो वर्तमान खेती में इसकी आवश्यकता है। सर हमारी मिट्टी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है
उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या प्राकृतिक खेती सबसे बढ़िया ठोस विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो है हमारी मिट्टी के 3 घटक हैं और उसमें जो है एक भौतिक गुण होता है, एक जैविक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। और यदि मिट्टी का जो है भौतिक गुण सही नहीं होगा तो जैविक गुण कदापि सही नहीं हो सकता है। तो वैसी स्थिति में मिट्टी की भौतिक गुण को जो है संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे हमारी मिट्टी का कार्बनिक द्रव्य संरक्षित होगा और उसमें जो लाभदायक असंख्य जीवाणु शक्ति जो है उसमें आएगी और हमारी मिट्टी को एक नई जान देगी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अब आत्मा से भी मैं ले लेती हूँ कि अगर हमारा किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाए तो आत्मा उसमें क्या भूमिका अपनी दे सकता है? और जैसा कि प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी जो योजना संचालित की जा रही है और इसके माध्यम से हम हमारे जो किसान भाई हैं ज़िले में आज की स्थिति में लगभग हम 3,500 किसानों को हम लोग प्राकृतिक खेती करवा रहे हैं और 50 जो कृषि सखियाँ हैं उनको भी हम लोगों ने चयन किया गया है NRLM के माध्यम से और उनको कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजित कराया गया था कि प्राकृतिक खेती कैसे करना है। जो आप देख रहे हैं सामने यूनिट बनी हुई है तो यहाँ इनको 5 दिन का ट्रेनिंग दे करके ये जो कृषि सखियाँ हैं गाँव में जाकर खुद स्वयं भी करती हैं और जो किसान हैं उनको भी ये समझा करके वहाँ प्राकृतिक खेती करवाई जा रही है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा मैं आपको, चूँकि प्राकृतिक खेती करना एक अलग बात है लेकिन जो उसका प्रोड्यूस होता है उसको विक्रय करने के लिए जो मध्य प्रदेश शासन ने और हमारे जो यहाँ का जिला प्रशासन है माननीय कलेक्टर महोदय उनके मार्गदर्शन में हमने एक जैविक हाट का भी यहाँ पे प्रारंभ किया है। मंगलवार के दिन एक जैविक हाट लगता है तो प्रति सप्ताह यहाँ जो हमारे ये मेरा सवाल भी है कि अगर हमारा किसान प्राकृतिक उगा दे जी तो वो बेचेगा का? हाँ यही मैडम, तो ये इसके लिए जो हमारे जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पे एक मंगलवार को साप्ताहिक हाट लगता है जहाँ पे सब्जी मंडी लगती है तो वहाँ पे हमने एक जगह चिन्हित की है प्रशासन की ओर से कि इस पर्टिकुलर एरिया में प्राकृतिक जो प्रोड्यूसर रहते हैं वही किसान बैठेंगे और वही वहाँ पे विक्रय करेंगे। बैठिए, ये बहुत अच्छा आपने काम किया है कि किसानों की एक मनसा होती है कि अगर हम प्राकृतिक लगा दें तो उसे बेचेंगे कहाँ, तो इसके लिए विभाग किस तरह से मदद कर रहा है उस पर एक किसान भाई से ले लेती हूँ, फिर मैं विभाग के पास पहुँचूंगी। नमस्कार जी। 1999 में मेरा ग्रेजुएशन करके जब मैं आया तो मेरे साथ वाले कोई आर्मी में गए, कोई कहीं गए और हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास हमारी पुश्तैनी ज़मीनें रखी हुई है और हमारे परिवार वाले परंपरागत खेती करते आ रहे थे तो हमने उस पर अपनी खेती करना स्टार्ट करी। 2-3 साल तक तो हमें उसमें मशक्क़त में लगे। फिर 2006 में हम कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा परियोजना एवं कृषि विभाग के सतत संपर्क में आए। 2006 में हमारे गांव की स्थिति थी कि 95% गांव कच्चे मकान थे, कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, एक आधी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, वो भी गांव के धनाढ्य व्यक्ति के पास। उसके बाद जैसे ही कृषि विज्ञान केंद्र आया और जब टेक्नोलॉजी को ये लोग लेके आए और वही परंपरागत और समन्वित खेती के साथ में जब विज्ञान का समन्वय हुआ और जब टेक्निक्स हमारे पास आने लगी तो हमारे पास नए लेटेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हमारे पास नए बीज की प्रजातियां आने स्टार्ट हुई। किस प्रकार से रोग प्रबंधन करना है, कैसे जैविक में इसको लेना है, कैसे खेतों के अंदर हमको पराली को नहीं जलाना है, किस प्रकार से हमारे को केंचुआ खाद तैयार करना है, जीवामृत तैयार करना है। ये धीरे धीरे तो वो क्या हुआ कि परंपरागत प्लस विज्ञान दोनों का जब मिलन हुआ तो उस हिसाब से जो आउटपुट निकल के आया तो आज ये स्थिति है कि 99.9% गांव में पक्के मकान है, हर घर में मोटरसाइकिल है, हर घर में ट्रैक्टर है। नहीं, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपको लगता है कि बस इतना ही होना चाहिए किसान के लिए और क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? क्या लगता है कि जितना सरकार ने विभाग ने किया है अब किसान खुश है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इंसान की मृग तृष्णा कभी ख़त्म नहीं होती है। आप जितना करेंगे उतना हमें लगेगा ये तो बहुत कम किया है, लेकिन आज की तारीख में जो योजनाएं चल रही है अगर हम उन योजनाओं को अच्छे से समझ के बड़े स्तर पे नहीं कर सकते हैं तो छोटे स्तर पे, और छोटे स्तर पे नहीं कर सकते तो समूह बना के अगर उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित ही हमें फ़ायदा हो रहा है। जी ठीक है बेटी, बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा काम है आपसे पूछना, अब आप बताएंगे कि कितना काम हुआ या नहीं। अब महिलाओं से पूछ लेते हैं। बदल रही है हिंदुस्तान की तस्वीर। नमस्कार। नमस्कार, मैं पूजा सोलंकी, गांव लसोलिया देव से। पूजा सोलंकी। हाँ। अच्छा ये बात बताइए, देखिए घर संभालना हमें लगता है कि सदियों से चलता आ रहा है कि महिला घर ही संभालेगी। हाँ। लेकिन घर के साथ साथ आपने कहा कि एक समूह की आप सखी भी है। हाँ, जब से आप समूह से जुड़ी हैं,
समूह की सखी बनी हैं। हाँ। कितनी सारी चीज़ें जो है आपसे कनेक्ट हो गई है। गांव का जो देखने का नज़रिया है कितना बदल गया है। बहुत बदल गए। जैसे कि यहाँ से मैं सीख के गई हूँ। केवीके से 5 दिन का परीक्षण भी लिया मैंने। क्या सीखा आपने? जैसे कि जीवा अमृत बनाना, घन जीवा अमृत बनाना, बीजा अमृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, जैसे ये हमने सीखा है। ये जैसे पहले भी हम प्राकृतिक खेती कर रहे थे और यहाँ से भी हमको जानकारी मिली। जैसे हम 8-10 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते करते और यहाँ से जानकारी मिली और मतलब उत्साह बढ़ गया हमको कि ये अच्छी बात है। और जैसे कि बहुत बीमारी फैल रही है, जैसे कोरोना, ये हार्ट अटैक, कैंसर है, ये बीमारी, जैसे इनसे मुक्त करना हमको। और जैसे कि धरती माँ बहुत बंजर हो चुकी है, तो धरती माँ को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धरती माँ को बचाने के लिए हमको क्या प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। जी हाँ, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। और उससे क्या है कि प्राकृतिक खेती ये नहीं कि पहले अपन ने ये भी डाल दिया, जैसे कीटनाशक बाहर से दवा भी डाल दी और अपने ये घन जीवा ये प्राकृतिक खेती नहीं कहलाएगी। हमको क्या है, पहले देसी गाय को अपनाना पड़ेगा, गौ माता का पहला संरक्षण करना पड़ेगा। इससे ही हमारी प्राकृतिक खेती होगी। ठीक है। इससे ही हमारी क्या है कि जीवामृत बनेगा, घन जीवामृत बनेगा। ठीक है। और जैसे पत्तियों से कीटनाशक 10 पत्ती काढ़ा, 5 पत्ती काढ़ा, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ये बनेगा। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा पूजा जी। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम ज्योति सोलंकी, ग्राम जुठाद। मैं कृषि सखी हूँ अपने गांव से। मैं अपने गांव से कृषि सखी का नेतृत्व करती हूँ। वर्तमान हमें अब आज हम प्राकृतिक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के बारे में हमें बताने जा रही हूँ, जिसमें हमें प्राकृतिक खेती की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमने कोविड जैसी महामारी देखी, जिसमें हमने वो सारा दौर देखा जिसमें एक खेती और हमारे पर्यावरण सभी को हमको बचाना था। कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हम पर्यावरण को बचाएंगे, मृदा को बचाएंगे, स्वास्थ्य को बचाएंगे और आने वाले समय की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकते हैं जी। जिसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती में हम प्रकृति में हमारे आसपास उपलब्ध संसाधनों का यूज़ करके हम बीजामृत से लेके नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, घन जीवामृत, सारी विधियों का उपयोग कर, सारे संसाधनों का यूज़ कर खेती करेंगे जी, जिससे खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में हमारी खेती की उर्वरक क्षमता कमजोर होती जा रही है, जिसको हमको बढ़ाना है। अच्छा, एक बात बताइए, खेती में पढ़ाई का होना कितना जरूरी है? खेती बाड़ी करने वाले को पढ़ने की जरूरत है क्या? बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि खेती अगर बिना तकनीकी के करेंगे तो खेती में वो चीज़ सारी चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते आप जो कि एक शिक्षा के साथ कर सकते हैं। ठीक है बेटे, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है। सर नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। जो ज़मीन बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती अपनाना पड़ेगी दीदी, और वो उसके लिए आगे चल के हमें कुछ विकास कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। जो खर्च की लागत है वो बहुत बढ़ गई है, उस अनुसार जो प्राकृतिक खेती है दीदी, उसमें यदि हमारा जो ज़्यादा करेंगे तो हमारा ज़्यादा बचत भी होगी और हमारा जो पैदावार है वो भी बढ़ती जाएगी दीदी साथ में। और हमारी जमीन की मात्रा, विज्ञान से जुड़कर क्या क्या फायदे हुए? विज्ञान के जुड़ के ज़्यादातर तो दीदी मेन तो हमारी जो जमीन माता है उसकी जो स्वास्थ्य है वो उसकी बचत हो गई दीदी। तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, हमारा आने वाला हमारा जो भविष्य है, जो पीढ़ी है, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा दीदी। तो वही आगे चल के वही काम देने वाला है ज़्यादातर। ठीक है। हाँ ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। यहाँ हमारा विभाग भी बैठा हुआ है, मैं मैम के पास आ जाती हूँ। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता कुमारी, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से। देखिए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, उसमें गाय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तमाम बातों से सबसे सर्वोपरि है कि मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर आप क्या काम कर रही हैं? हमारा जो भोजन है 95% हमारा जो भोजन है वो मिट्टी से ही आता है, और जो भी चीज़ें हमें स्वास्थ्यवर्धक आज अपने लिए चाहिए वो हमें मिट्टी में देने की आवश्यकता है। यदि आज हम बात करें कि हमें हमारे शरीर में खून की कमी हो गई, हमें आयरन तत्व की आवश्यकता है, तो मैं अपने किसान को वही जागरूक करती हूँ कि हमें वह आयरन तत्व अपनी मिट्टी में बढ़ाने की आवश्यकता है। किसान कैसे पता करेगा कि उसकी मिट्टी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है? बिल्कुल, उसके लिए हम किसानों को जागरूक करते हैं कि आज का जो समय है उसमें हमें मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आज हम जो किस्में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती में, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्में जब हम प्रयोग में करते हैं तो वो पोषक तत्वों का दोहन हमारी मिट्टी से ज़्यादा करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो पोषक तत्व हमें मिट्टी में वापस देने की आवश्यकता है। तो हमारे किसान
किसान भाई उसके लिए मिट्टी के नमूने लेके उनका परीक्षण कराएं और परीक्षण करके यह जानने का प्रयास करें कि कौन सा पोषक तत्व है जो हमारी मिट्टी में कम है और कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी मात्रा सफिशिएंट है, जिसको देने की आवश्यकता नहीं है, और उस प्रकार से ही उनका प्रयोग करें। कितने गाँव ने, कितने किसानों ने आप चिन्हित कर पाएगी कि उन्होंने मिट्टी की जाँच करवाई है? जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जब हमारी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई, उसमें एक बार हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सभी किसान मिट्टी परीक्षण करा चुके हैं 3 साल पहले, और हम उनको बार बार अवेयर करते हैं कि 3 साल के बाद हर 3 साल पे मिट्टी का परीक्षण कराएं। तो ऑलमोस्ट सभी किसान हमारे मिट्टी का परीक्षण करा चुके हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पे वह पोषक तत्वों के अनुशंसा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा है प्राकृतिक खेती, जीवामृत, बीजामृत, धन जीवामृत। किस तरह से हमारा किसान इन सभी संसाधनों के साथ अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। उज्जैन से आज की चर्चा चल रही है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह पंवार। आपने प्राकृतिक खेती करना शुरू की? हाँ, मैं 2017 से प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। कृषि विभाग के निर्देशन में 2017 में भोपाल में श्री सुभाष पालेकर जी का शिविर लगा था जैविक खेती का, तो उसमें मैंने प्रशिक्षण लिया और तब से ही मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। सर, आप खड़े हो जाइए। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर अंबुदिया है। मैं गोरेडा गुजर से आता हूँ। हाँ। और हम 2013 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं, प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो आप गेहूँ, धान, खाद जो भी आप लगाते हैं तो क्या उसे प्राकृतिक तरीके से लगा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा खाद वो डाल रहे हैं? 1650 गेहूँ में हम लगाए अपना 4 बीघे में प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक गेहूँ। उसका रेट भी हमको अलग मिलता है जी। 4500, 4000, 5000 का बेचते हैं हम। अच्छा, और अगर हम वहीं पर जहर वाला यूज करें तो क्या भाव मिलता, दाम मिलता? ये 2500, 2600, 3000। तो कहने का मतलब अगर आप प्राकृतिक तरीके से लगाएंगे तो सीधा भाव डबल हो जाता है? डबल होता है जी। ठीक है, बैठ जाइए। युवा भी है हमारे बीच। भाई, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ। मेरा नाम यशवर्धन आंजना है। मैं ग्राम जमालपुरा का निवासी हूँ। मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर का भी छात्र हूँ और अभी जब से मैं केवीके से जुड़ा हूँ तो माननीय सर ने मुझे जो है प्राकृतिक खेती के बारे में बताया और मुझे जो है बीज प्रोवाइड उन्होंने किया, उसको मैंने लगाया खेत पे। और मेरा सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि जिस प्रकार से आज अपने देश में कैंसर, हार्ट अटैक की जो समस्या चल रही है, उससे हमें बचने के लिए प्राकृतिक खेती का जो है अपनी उसमें लाना पड़ेगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अलग अलग विभाग यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं यहाँ पर अधिकारी जी जो बैठे हैं सर से बात कर लेती हूँ। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैडम। तो जब किसान आता है तो किसान ऐसे नहीं कहता है कि हमें सीखने की क्या जरूरत है, हमारे दादा परदादाओं ने खेती की है फिर हम भी कर रहे हैं, तो उनको उनका माइंडसेट को कैसे बदलते हैं आप? नहीं, हम लोग कहीं न कहीं उनको नया इनोवेशन देते हैं तो निश्चित ही वो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम नई प्रजातियों के जो भी हमारे अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से जो नई तकनीकियाँ विकसित होती हैं, उन तकनीकों का प्रदर्शन हम किसानों के खेतों पर आयोजित करते हैं जी। और उनको उसी ट्रेनिंग का कोई समय, कोई डेट, कोई दिन तय होता है? हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा एक मंथली प्लान होता है
उसके अनुसार हम लोग यहाँ भी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी, और हम किसानों के यहाँ गाँव में जाके भी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। जैसे कि हमारे किसानों की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसी की बेस पे हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमारे किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर मोनी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र में गृह विज्ञानी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, हमारी महिलाओं की बात करें, क्योंकि आप गृह विज्ञान को देखती हैं, चाहे वो हमारे महिलाओं के प्रोटीन्स को लेकर बात करें, जो घर में हमारी महिलाएं हैं अचार पापड़ बड़ी बनाना सीखे, इस तरह की ट्रेनिंग लेकर वो आगे कुछ अच्छा कर पाए, तो क्या ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है आपके यहाँ? जी बिल्कुल होता है, और आप स्वयं देख सकते हैं कि आज हमारी सभी जो बहनें हैं एक कृषि सखी के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं पूरे गाँव का। वो पूरे गाँव को इस प्राकृतिक खेती से अवगत कराएंगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो हमारी सखियां, जो हमारी बहनें पीछे की रो में बैठती थी, आज वो आगे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि एक महिला आगे बढ़ने में, कदम बढ़ाने में थोड़ा सा डरती है, तो जो ये स्वयं सहायता समूह और इनके द्वारा सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो कार्य किए गए इनको संबल देने का, तो इसमें बहुत आगे आई हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि ये कर सकती हैं। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि के दो भाग होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर और सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो निश्चित ही जो इनकी एक स्वयं की एक रुचि है, स्वयं की इनकी जो विधा है गृह विज्ञान में, उसको ये व्यवसाय बनाकर अपने आप को साबित कर सकती है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना चौहान है, मैं ग्राम बोरखेड़ी से। जी, रीना जी, महिलाओं की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो कितना कुछ आपने पाया है? बहुत कुछ पाया है। मैं यहाँ कृषि सखी हूँ। मेरे गांव में यहाँ KVK में ट्रेनिंग दी है, और गांव में जाकर किसानों को प्रशिक्षण भी किया है कि जीवामृत बीजामृत बनाने के लिए। और मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हूँ, उसमें भी मेरे पास सिलाई वगैरह के काम करती हूँ, और किराना वगैरह की दुकान है, इसलिए मेरी ये इनकम अच्छी हो रही है। और आप खुद चलाती है किराना की दुकान? हाँ, मैं चलाती हूँ। अच्छा, और सिलाई बुनाई भी करती है आप? हाँ, सिलाई बुनाई भी करती हूँ। और जीवामृत बीजामृत ये भी बनाना सीखा आपने? ये भी मैंने सीखा है। आप ग्रुप में लोगों को खड़े होकर सिखाती भी है? हाँ, सिखाती हूँ मैं गाँव में, मतलब। अच्छा, हाँ। आपको सुनकर कितने लोग करने लगे? अभी तो मैं अभी कर मतलब इस साल काफी लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, काफी लोग जुड़ रहे हैं, 8 से 10 लोग मतलब जुड़ गए हमारे। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी कोई किसान भाई जो बोलना चाहे? हाँ, ठीक है जी सर। नमस्कार दीदी, मेरा नाम नारायण सिंह भाटी है, ग्राम खजूरिया रेवारी, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ। एक प्रगतिशील किसान हूँ और बड़ी खुशी होती है। आप कौन से किसान हैं? मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। हाँ। और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ में मेरे गांव के या मेरे मिलने जुलने वाले जितने भी किसान भाई हैं, वो मेरे ही कतार में प्रगतिशील और मुझसे भी आगे जाके वे विकसित किसान बने, ऐसी मेरी आशा है। मैं किसानों को भी प्रेरित करता रहता हूँ, और शासन की जितनी भी समस्त योजनाएं हैं, जिनमें विशेष योजना है कि किसान सम्मान निधि। हाँ। एक समय ऐसा होता था कि किसानों को कोई नहीं याद करता था, लेकिन 2018-19 के बाद में जब किसान सम्मान निधि आई है, उसके बाद में किसानों को सम्मान मिलने लगा है। एक हमें है तो PM किसान सम्मान निधि और CM किसान सम्मान निधि, मतलब 2 निधियाँ मिल रही हैं। इस प्रकार से हमें एक वर्ष में 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। जय गौ माता की। मैं कृषि सखी जसोदा राठौड़, गांव गिनोदा, तहसील खाचो, जिला उज्जैन से। 3 ड्राम मिले हैं, 4 तैगारी मिली है, जिसमें हम जीवामृत मतलब 10 पेड़ी काढ़ा और ये सब हम प्राकृतिक खेती में उपयोग कर सकते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ कर सकती हैं, उनको बस एक मौका चाहिए। और कौन है जो बोलना चाह रहे थे? जी। आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ और मैं 2-3 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। क्यों जरूरी है आज हमारे युवाओं को प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने की? मैडम, ये बहुत ज़रूरी है युवा को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ेगी। जैसे कि अभी तो अटैक है, कैंसर है, इससे भी अलावा और भी बीमारियाँ बढ़ सकती है, इसलिए हमें अभी से ही प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे किसान कहीं ना कहीं उम्मीद भी रखता है, और क्यों ना रखे अपनी सरकार से, जिन्होंने आपको चुना है वोट देकर, जिनकी उम्मीदों पर खरा उतरना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए उनकी बहुत सारी मांगे होती हैं। किसान मुस्कुरा रहा है, किसान कहीं ना कहीं अपने आप को बेहद किस्मत वाला भी कह रहा है, क्योंकि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। किसान जागरूक है, समझदार है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी विज्ञान को धन्यवाद देते हैं, इसी मध्य प्रदेश को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद हमारे अन्नदाताओं को,
जो इस हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जो हमारे लिए अन्न उगाती है। इजाजत दीजिएगा, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं चाहता हूँ मेरे पोते